नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। करंट अफेयर का सेशन है और 11 तारीख के करंट अफेयर जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कि किस किस मुद्दे पे है। कल की क्लास में हम लोगों ने बताया था कि नेपाल के दंगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। प्रधानमंत्री जी हैं वो क्या काम करने वाले हैं, इस चीज के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा बहुत सारी चीजों के बारे में कल के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था। आज की क्लास में हमारा जो वीडियो है वो किस चीज को है, किस टॉपिक के ऊपर है, तो उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो तुम लोगों को यहाँ पे दिया गया है भाई। तुम गायब हो तो निकल। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो स्क्रीन के ऊपर है। सारे क्वेश्चन जो है स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की नई पहल कब शुरू की, कब करी है। तो ये करी है 10 सितंबर 2025 को। यूपी की जो गवर्नमेंट है इसने बोला है कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर यानी कि लोकल जगह पे, ठीक है, हम लोग क्या है रोजगार देंगे। और ये जो रोजगार की स्कीम है उन्होंने कब स्टार्ट की है, ये स्टार्ट की इन्होंने 10 सितंबर 2025 को। चलो गुरु, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ का एसडीजी यानी कि सतत विकास लक्ष्य स्कोर 2023 में कितना था, 69 था। और 2024 में ये लक्ष्य बढ़ के कितना हो गया, तो ये 69 से एक पॉइंट जो है वो ऊपर बढ़ा है और 70 हो गया। तो राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में यह स्कोर कितना हो गया भैया, 70 हो गया है। 2023 में ये कितना था, तो 2023 में था गुरुजी 69। और 2024 में ये कितना हो गया, तो ये हो गया 2024 में 70। और ये क्या है, सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी, सतत विकास लक्ष्य स्कोर जो 2023 में 69 था, अब 2024 में बढ़ के कितना हो गया है, 2024 में बढ़ के हो गया 70। और ये रिपोर्ट किसकी है, तो ये है राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट है ये, राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट है। राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ये जो स्कोर है वो बढ़ गया है और बढ़ के कितना हो गया है, 70 हो गया है। यानी कि एक अंक का इसमें क्या है, उछाल आया है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कोलकाता में किस विषय पर इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किया। इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किया गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करा है। कहां पे करा है भैया, तो ये करा है कोलकाता के अंदर। और किस चीज को लेके करा है, तो इसने किया है कि निवेश के अवसर पे, ठीक है, यानी कि आईटी या टेक्सटाइल आदि को लेके जो है इंटरैक्टिव सेशन का आयोजित किया गया निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। निवेशक मतलब क्या है, जो लोग पैसा लगा सकते हो, जो व्यापारी हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर हैं। तो जो इन्वेस्टर हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया है, आईटी सेक्टर है या टेक्सटाइल है या नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर क्या है इसमें चर्चा हुई। कई मुद्दों पर इसमें क्या हुई है, चर्चा हुई है। कौन कौन से मुद्दे हैं, आईटी सेक्टर में है, टेक्सटाइल में है, नवीकरणीय ऊर्जा है। कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर क्या की गई है, चर्चा की गई है। नेक्स्ट है कि रूस में हिंदी भाषा क्यों लोकप्रिय हो रही है। देखो, हिंदी भाषा क्यों लोकप्रिय हो रही है रूस के अंदर। अभी आप लोगों को पता है ना कि अमेरिका ने क्या लगाया, अमेरिका ने लगाया गुरुजी टैरिफ। अमेरिका ने क्या लगाया, टैरिफ। और टैरिफ सभी को पता है कि अमेरिका ने पहले 25% लगाया, उस 25% को बढ़ा के अमेरिका ने क्या कर दिया, 50% कर दिया। अब ये क्या है, क्यों करा था, क्योंकि हम लोग लेते हैं भैया रूस से तेल। और रूस से तेल हमें मिलता है क्या, सस्ता। रूस से तेल हमें क्या मिलता है, सस्ता। लेकिन अमेरिका क्या बोल रहा है कि जो भारत है वो रूस से तेल लेना बंद करे। क्यों करे, कारण क्या है इसके पीछे, कि रूस को जो भारत पैसा देता है उससे रूस क्या करता है, हथियार खरीदता है। और वो क्या करता है, हमला चल रहा है ना, आप लोगों को पता है कि रूस की किसके साथ लड़ाई है, तो यूक्रेन वगैरह के ऊपर क्या कर देता है भैया, कभी ड्रोन ठोक देता है, कभी बम ठोक देता है, कभी मिसाइल ठोक देता है, कभी कुछ ठोक देता है। तो इस चक्कर में हमारा जो है इसके साथ झगड़ा चल रहा है। तो रूस के अंदर क्या है, हिंदी भाषा लोकप्रिय हो रही है। ठीक है, लोगों को हिंदी भाषा पसंद आ रही है। क्यों आ रही है, क्यों, क्योंकि भारत की जनसंख्या और वैश्विक महत्व से ये चीज जो है वो समझ आ रही है कि रूसी उपमंत्री के अनुसार भारत की बढ़ती जनसंख्या और प्रभाव के कारण यहाँ पर भी क्या है भैया, हिंदी भाषा की मांग जो है वो बड़ी है। ठीक है, जनसंख्या भारत में बढ़ रही है, लेकिन हिंदी भाषा की जो मांग है वो कहाँ बढ़ रही है, रूस के अंदर बढ़ रही है, इंडियंस की। चलो,
अभी तो अमेरिका और इससे पगला जाएगा कि यार देखो, तुम लोग पैसे भी दे रहे हो प्लस अपनी भाषा भी दे रहे हो। चलिए, नेक्स्ट दिया है कि भारत ने किन देशों के नागरिकों को बिना पासपोर्ट व वीजा के प्रवेश की सुविधा दी है? भारत ने किस देश के नागरिकों को बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के आने की अनुमति दी है? कौन सा देश है यहाँ पे? तो ये नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान के लोग क्या है, बिना वीजा और बिना पासवर्ड सॉरी पासपोर्ट आ सकते हैं। नेपाल में तो पहले भी ऐसा ही सिस्टम था। तो क्या है, गृह मंत्रालय ने 1 सितंबर 2025 से ये क्या की है, नई सुविधा लागू की है। ये पूछा जा सकता है कि ये सुविधा जो है वो कब से लागू की गई है? तो ये की गई है 1 सितंबर 2025 से। अब नेपाल के लोगों को भारत आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले भी था, नेपाल के लोग तो आ ही रहे थे। भूटान के लोगों को भी क्या है, जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में किस भारतीय ने जनजातीय साहित्य अकादमी स्थापित करने की घोषणा की? किस भारतीय राज्य ने, कौन सा भारत का ऐसा स्टेट है जो जनजातीय साहित्य अकादमी की स्थापना करेगा? यहाँ पे ऑप्शन है तुम लोगों के, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने क्या किया, अभी थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश में ये चीज भी शुरू हुई थी जनजाति को लेके, यहाँ पर बड़ा चिंताजनक विषय था। तो जनजातीय साहित्य अकादमी की स्थापना करने की शुरुआत किसने की है? ये मध्य प्रदेश ने की है। चलो आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेन जो है। आदिवासी संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ने क्या किया, इस चीज की स्टार्टिंग की है। उसके बाद है G20 समिट 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? भारत में, ब्राजील में, दक्षिण अफ्रीका में या तुर्की में? तो ये हुआ है भैया ब्राजील में। तो इस साल G20 का जो मेजबान देश है, G20 का जो मेजबान देश है वो कौन सा है? वो है ब्राजील। इस बार G20 का मेजबानी कौन करेगा G20 की? तो वो करेगा ब्राजील। उसके बाद है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग समझौता, यानी कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग समझौता जो है वो साइन किया गया है? अंतरिक्ष सहयोग समझौता। ऑप्शन है यहाँ पे तुम्हारे, अमेरिका, फ्रांस, जापान और रूस। यहाँ पर क्या है, चार ऑप्शन है आपके, अमेरिका, फ्रांस, जापान और रूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया सी, यानी कि जापान। जापान के साथ भारत ने अंतरिक्ष सहयोग समझौता साइन किया है। क्या किया है? अंतरिक्ष। आपको पता है ना जापान की टेक्नोलॉजी कितनी तकड़ी है। जापान के साथ क्या किया है? अंतरिक्ष सहयोग समझौता। भारत और जापान के बीच हुआ है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए सीधा ही कि भैया अंतरिक्ष सहयोग समझौता किन किन दो देशों के बीच हुआ है, तो ये हुआ है भारत और जापान के बीच। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेन देख लेते हैं। इसमें उपग्रह प्रक्षेपण और चंद्र अनुसंधान सहयोग क्या है, शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सितंबर 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? ठीक है, कौन से क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? ठीक है, तो हाल ही में किसको चुना गया है भैया? शुभमन गिल को। बी ऑप्शन राइट आ जाएगा यहाँ पे। बड़ा लिख देता हूं थोड़ा सा, शुभमन गिल। तो शुभमन गिल को किस क्या चुना गया है भैया? शुभमन गिल को चुना गया है। किस लिए चुना गया है भैया? बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है इस भाई ने। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने के कारण इसको क्या चुना गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम क्या है? देखो आत्महत्या, आत्महत्या समझते हो ना, जो लोग खुद को मार लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो विश्व आत्महत्या रोकथाम रोकनी जरूरी है। लोग क्या है, पढ़ाई के कारण जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है, आत्महत्या कर रहे हैं, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत ऐसे लोग मैंने देखे कि भैया गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो चलो आत्महत्या ही कर लेते हैं, परेशान हो रहे हैं, लोगों के तानों से डरे हुए हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या किया गया है, क्या थीम है इसकी? तो इसकी थीम है आशा से बदलाव। ये पर्सनली मैं अपने बेस पे तुम्हें बताऊं तो क्या हो जाएगा, मान के चलो कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है? मरने के बाद क्या हो जाता है, क्या उनका कलंक धुल जाता है कि भैया नौकरी नहीं लगा था, मर गया, या कुछ और? उल्टी की कुछ ज्यादा ही बदनामी होती है। ठीक है, तो क्या है, आशा से बदलाव।
आशा का मतलब क्या है? इंसान को होप नहीं छोड़नी। ठीक है, अगर वो होप नहीं छोड़ेगा तो सिंपल सी बात है कि बदलाव आ जाएगा। लोग बहुत लेट जो है वो नौकरी लगते हैं, और भैया सरकारी नौकरी के अलावा भी जीवन है। सबको बताना चाहूंगा मैं, सरकारी के अलावा भी जीवन है। अगर सारे लोग ही सरकारी नौकरी करेंगे तो बिजनेसमैन कौन बनेगा? वो वाली बात है। ठीक है, देश कौन चलाएगा अगर सारी सरकारी नौकरी लग गए तो? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। डब्ल्यूएचओ और आईएएसपी द्वारा इस वर्ष की थीम रखी गई है, क्या है? आशा से बदलाव। ठीक है, आशा से ही क्या होगा भैया? बदलाव आएगा, विश्वास नहीं छोड़ना है, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो वाली बात है। तो आज के इस सेशन में यही 10 सवाल थे, और आशा करता हूं कि आज का सेशन जो है वो तुम लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे वीडियोज को आप लोग जो है वो प्यार देते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। निरंतर हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर लेके आते रहेंगे। आशा करता हूं कि सेशन जो है वो पसंद आया है और आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया है। और लाइक जरूर करें आप लोग, विनती है मेरी, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब जो है वो आगे शेयर करता है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। पढ़ें सभी, आगे बढ़ते रहें।